जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ साधारण ब्याज का दूसरा टॉपिक। जब साधारण ब्याज मूलधन का a/b हो तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे। पहले भी हम बता चुके हैं कि अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। एक टॉपिक एक वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लेते हैं। तो आप अपने कीमती समय में 20 मिनट निकालिए और साधारण ब्याज को पूरी तरह से और अच्छी तरीके से सीखिए। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। पहले ध्यान से पढ़ते हैं, फिर प्रश्न में पूछा क्या है वो समझ लेते हैं, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तब उसके बाद अपने विकल्प का चयन करेंगे। ऐसी ही प्रक्रिया हम एग्ज़ाम हॉल में भी करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में ऐसे करेंगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा और कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे और ऐसा प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। किसी राशि पर 25/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तदनुसार उस ब्याज की दर को बताइए। कभी कभी एग्ज़ाम में बड़ा प्रश्न देखकर हम प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगर हम प्रश्न को समझ लेते हैं तो फिर छूटेगा नहीं। प्रश्न में कहा है कि 25/4 वर्ष, टाइम आपका क्या है 25/4। फिर उस यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। कौन? साधारण ब्याज आपका क्या हो जाता है? साधारण ब्याज आपका क्या हो जाता है? राशि का 3/8 हो जाता है। तो आप यहाँ से देख लिए होंगे कि ब्याज आपका जो है राशि का 3/8 है, ठीक है। फिर उसने प्रश्न पे पूछा क्या है, ब्याज की दर, आपको दर बतानी है। तो यानी यहाँ से अगर आप निकालेंगे, पहले सवाल को खूब अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर जब दूसरी और तीसरी सवाल आगे बताएंगे तो थोड़ा कम समय लेकर और जल्दी से बताएंगे। तो पहली सवाल को खूब अच्छे से और ध्यान समझिए। यहाँ से अगर आपका साधारण ब्याज लिखा है और राशि को नीचे ले जाइए। राशि का मतलब क्या है? मूलधन। राशि को मतलब मूलधन जी, दोनों एक ही चीज़ है, बराबर। अब देखिए 3/8 इधर बचा, इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्याज का मान 3 हो गया, मूलधन का मान 8 हो गया। जब कभी हम डायरेक्ट बोलें साधारण ब्याज का मान क्या होगा तो सर अंश वाला बताइएगा। इधर का राशि का वैल्यू नीचे होता है। क्यों? क्योंकि राशि अगर नीचे आ जाएगी इसके तो ब्याज का मान 3 हो जाएगा और राशि का मान 8 हो जाएगा, जैसे यहाँ हमने बताया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे साधारण ब्याज की वैल्यू कितना हो जाएगी, राशि की वैल्यू कितना होगी, यानी मूलधन का मान, और समय आपको पता है। जब आपको 3 चीज़ पता होता है तो आप चौथी चीज़ निकाल लेते हैं। कैसे सर निकालते हैं? अब देखिए, आप फार्मूला कोई भी लगा दीजिए, आपको निकालना क्या है? दर। तो आप दर लिख लीजिए। दर बराबर ब्याज गुणे क्या होता है? 100 बटे मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे समय। अगर समय पूछे तो समय को आप यहाँ रखिए दर की जगह और दर को यहाँ रख दीजिए। मूलधन पूछे तो मूलधन को यहाँ रखिए, दर को यहाँ रख दीजिए। कुछ भी पूछे बस इसी में चेंज कर लेना है। और मिश्रधन पूछे तो लास्ट में जो उत्तर आपका आए, या ब्याज और मूलधन को जोड़ देते हैं तब निकाल लेते थे, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपने सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर जब आप नीचे सबसे देखेंगे और कल का वीडियो है, कल की डेट में, तब आप देखेंगे तो वहाँ से आपको पहला वीडियो साधारण ब्याज का है। वहाँ पर बहुत ही बेसिक और बहुत ही शानदार बताया गया है। अगर तरीका अच्छा लगे तो आप उसे पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी चीज़ एक बार में कभी कभी नहीं समझ में आती है और एक दिन में आप गणित के महान धुरंधर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए हमारे साथ और धीरे धीरे मेहनत करेंगे और आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए फिर वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ब्याज का मान क्या है? 3 है सर, गुणे 100
मूलधन कितना है सर? मूलधन आपने यहाँ से देखा 8 है, और समय कितना है दिया? 25/4। अब देखिए 25/4, अगर आप 4 को यहाँ रख देते हैं तो यहाँ ये 4 तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। तो यानी कि हमको 4 को क्या करना है? 4 को क्या करना है? 4 को हम क्या कर लेते हैं? 4 को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो 100 है यहाँ पे गुणा कर लीजिए, और 4 जो है अंश में चला जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं। ये गुणे में हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा? 3 गुणे 2, कितना आ जाएगा? 6%। कितना उत्तर आ जाएगा? 6%। यानी ब्याज की दर कितना होगी? 6% होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई कसर बाकी रह गई है, तो आप दूसरे सवाल पर आप ध्यान से सीखिए और समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी? सर ब्याज की दर निकालना है, ब्याज की दर यानी आपसे रेट निकालना है, दर निकालना है। प्रश्न में पूछा है दर। फिर उसके बाद आपको दिया क्या है? साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तो यानी कि साधारण ब्याज राशि का, यानी राशि मतलब मूलधन का कितना है? 16/25 है। आपने पीछे ही सवाल में सीखा है, अब यहाँ समझ जाएंगे ना। साधारण ब्याज का मान कितना हो जाएगा? 16। मूलधन का मान कितना हो जाएगा? 25। अभी पीछे ही सवाल में बताए थे सर, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। दर हमको निकालना है, और देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर उसका समय वर्षों में एक समान हो। इसका मतलब समझ में आया सर? नहीं समझ में आया तो चलो बताते हैं। प्रश्न में कह रहा है दर और समय दोनों क्या हो? बराबर हो। कह रहा है कि प्रतिशत में दर और उसका समय वर्षों में क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तो हम मान लेते हैं कि दर और समय को हम मान लेते हैं बराबर, और समय का मान तो दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि x। तो चलिए निकालते हैं दर। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये हमारा सूत्र है। अब देखिए यहीं पे मान रखते हैं। दर का मान हम क्या मान लें? दर और समय दोनों बराबर, इसलिए दर का मान x रख दे सकते हैं। जी हाँ, रख सकते हैं। ब्याज का, अब देखिए ब्याज कितना है, अभी यहीं से डायरेक्ट हम निकालते हैं। बार बार हम मूलधन को नीचे लाएंगे, तो आप समझ लीजिए फिर से एक बार लाके, ब्याज बटे मूलधन बराबर 16/25। अब समझ गए होंगे कि ब्याज हो गया 16, मूलधन हो गया 25। तो ब्याज की जगह क्या रख सकते हैं? 16। मूलधन की जगह आप क्या रख सकते हैं? मान दिया है 25। समय कितना दिया है सर? दर और समय दोनों क्या है? यक्स मान है, तो यक्स रख दीजिए। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। यक्स का देखिए गुणा कर दीजिए, तिर्यक इधर ले जाइए, तो कितना बन जाएगा सर? x²। यहाँ पर रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100, 16 चौको 64, x² बराबर 64। समझ गए होंगे आप सर कि इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि 64 का वर्गमूल निकल आएगा। उम्मीद है कि यह दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई समस्या हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? फिर से सर प्रश्न में क्या पूछा है? दर। यहाँ पे दिया प्रश्न में क्या है? समय। समय कितना दिया है?
समय कितना दिया है सर 6 वर्ष। और यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया, साधारण ब्याज क्या है, राशि का 9/25 है। साधारण जो ब्याज है वो क्या है, राशि का 9/25 है। और प्रश्न में देखिए 3 चीज़ दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज के मान यहाँ से निकाल लेंगे 9 आ जाएगा, राशि का मान भी दिया है 25 आ जाएगा। पूछ क्या रहा, दर। तो दर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, ब्याज दिया है रख दीजिए, गुणे 100। फार्मूला को आप तो याद ही कर लिए होंगे क्योंकि बार बार फार्मूला आ रहा है, वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। उसी से सारे फार्मूले आपको पक्षांतर करके बना लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए फिर नीचे क्या रखा जाता था, याद करिए सर, क्या रखा जाता था, मूलधन रखा जाता था। मूलधन का मतलब राशि, राशि मूलधन एक ही चीज़ है तो 25 रख दीजिए, गुणे समय रखा जाता था नीचे यहाँ पे, तो समय कितना है सर 6 वर्ष। सॉल्व कर लीजिए, 25 चौका 100, 2 से 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, यानी ऊपर 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 6। और 6 यहाँ पे दिया है विकल्प में, सर ए सही होगा। पीछे भी सवाल यही थी, इसमें भी आपको दर निकालने थे और बहुत ही आसान तरीके समझ में आ गया। इसका 8 उत्तर आया था, इस तरह हमारा विकल्प इसका भी सही हो गया था। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान था, इसमें कुछ नहीं समझना है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो ये फिर से पॉइंट समझ लीजिए। प्रश्न में कहता है साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, यानी साधारण ब्याज राशि का 9/25 है। तो साधारण ब्याज का मान निकालने के लिए राशि में 9/25 कर देते हैं, का मतलब गुणा और 9/25 कर देते। यहाँ से राशि का मान 9 निकाल देते हैं, ब्याज का मान 9 आ जाता है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारा वीडियो, हमारी सवालें, हमारे बताने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो के नीचे लाइक पर क्लिक करें और अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करें, ताकि इस आसान तरीके समझाई गई बातों से और प्रश्न इस तरह के जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं इससे वंचित ना रह जाएं, कोई छूटने ना पाए। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई समस्या ना हो। तुरंत प्लेलिस्ट पे जाएं और आपको सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा और मिलेगा, नोटिफिकेशन का। अगर आपने बेल पर क्लिक करके हमारे नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है नोटिफिकेशन पाने के लिए, तो आप समय समय पर जब वीडियो डाला जाएगा हमारे चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहिए उसे। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है। उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। सर प्रश्न में कहा है साधारण ब्याज क्या है, राशि का 1/6 है। तो यानी आप लिख लीजिए ब्याज, ब्याज कितना है सर, राशि का कितना है सर, राशि का 1/6 है। और प्रश्न में क्या है, यदि वर्षों की संख्या, यानी वर्षों की संख्या यानी समय, समय क्या हो, वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो, यानी दर के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर बताइए। तो यानी दोनों चीज़ बराबर है तो समय का मान तो दिया नहीं है तो इसलिए मान लेते हैं समय यक्स है। इस तरह से दर को भी यक्स मान लिया जाता है। ब्याज का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, राशि का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर से वही निकालना है प्रश्न में। दर बराबर कितना हो जाएगा, दर बराबर कितना हो जाएगा सर, ब्याज, ब्याज गुणे 100। तो ब्याज का मान 1 गुणे 100 बटा, यहाँ पर राशि कितनी दी गई है 6 और समय कितना दिया है, समय यक्स मान लिए हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि दर यक्स है तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं सर,
यक्स रख सकते हैं? जी हाँ, यक्स रख सकते हैं। और एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो यहाँ प्रश्न में दिया गया है वो 1/6 नहीं बल्कि 1/16 है। थोड़ा सा आप अपने प्रश्न में एडिट कर लीजिए, आप यहाँ 16 रख लीजिए। तो यहाँ से इसे सरल कर लीजिए। यक्स का गुणा यहाँ हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा 100/16। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 4, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल आएगा। फिर 4 से भाग देंगे 10 में, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5%। 2 सही 1/4, ऐसे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2 और 5/2, 2 दूनी 4, 1 5/2। 2.5% कहाँ दिया है, ये वाला आपका विकल्प सही है, सी नंबर, इसे आप सी बना लीजिए। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। अब की बार देखिए साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, राशि का क्या है, राशि का 1/4 है, तो राशि का हमने 1/4 भी कर दिया। समय कितना दिया है सर, समय हमारा 5 वर्ष है। फिर से क्या निकालना है, दर, तो दर वाला फार्मूला रख देते हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है सर, 1 गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन का मतलब राशि, और राशि की वैल्यू कितनी है 4, गुणे समय, समय कितना है सर 5। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 चौक को 20, दोनों गुणा हो जाएगा, 20 से कटेगा 20 पंचे 100, 5 एक कम 5, कितना आ जाएगा सर 5%। इस तरह से हमारे विकल्प कौन सही हो जाएगा, ए नंबर। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। यह 5वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न था। ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 सवालों में आपको एक नया टॉपिक सिखाया जाता है। पर डे अपने 24 घंटे में सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालिए, साधारण ब्याज का बेसिक से बेसिक टॉपिक आप सीखिए, और फिर 8-10 टॉपिक बनते हैं जो पूरे समझाए जाएंगे, और फिर आप किताब से, किसी भी किताब से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।